हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए इसी बीच बात कर लेते हैं आज। उत्तराखंड में जजेस की वैकेंसीज निकली है और बम्पर वैकेंसी निकली है। बम्पर मीन्स उत्तराखंड में वैसे भी हमेशा 1 2 3 4 इतनी ही वैकेंसीज आती हैं। इस बार 11 वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, तो इसे हम बम्पर ही कहेंगे। तो चलिए, कोई नहीं, जितनी भी निकली है अपने को तो सिर्फ एक सीट चाहिए। आप ये सोच के प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है ना किसी भी एग्ज़ाम में, उसका सिलेबस डाइजेस्ट करना। बिकॉज मटेरियल काफ़ी है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, समुद्र है बिल्कुल। तो सारा तो पढ़ा नहीं जा सकता और सारा पढ़ना भी नहीं होता। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम का आपने सिलेबस पे फोकस किया तो आपकी एटलीस्ट डायरेक्शन तो बिल्कुल सही रहेगी। आप एक पॉइंट में तो बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो चलिए सिलेबस जानते हैं और इस पे फोकस करते हुए ही अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कीजिए। अभी आई थिंक 20 जनवरी तक फॉर्म भरने की डेट है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है उत्तराखंड का तो आप भर सकते हैं। एंड द लेटेस्ट न्यूज़ इज़, लेटेस्ट क्या, इस बार हम वैसे उसे ड्यू टू कोरोना बोल सकते हैं या फिर ड्यू टू इलेक्शन भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लेने का डिसीज़न लिया है। तो ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। आप जो भी, आप फाइनल ईयर, शायद फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं और लॉ ग्रेजुएट्स तो भर ही सकते हैं। तो आप सबको ये एग्ज़ाम ज़रूर भरना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फ्री है तो चलो भर देते हैं, नहीं, आपको अच्छे से पढ़ के, और अगर आपका स्टेट उत्तराखंड है तो आपको ज़रूर ये भरना चाहिए और ये अच्छा आपके लिए हो सकता है। तो चलिए इसका सिलेबस जानते हैं। देखिए, सबको पता है कि फर्स्ट प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। बट इसमें प्री में क्या, मेंस में क्या, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, प्री में इसमें दो पार्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं। पहला 50 मार्क्स का, दूसरा 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का। ठीक है, फर्स्ट 50 मार्क्स का है। तो देखिए, जनरल नॉलेज आती है इसमें पार्ट 1 में, जो कि 50 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या होगा, डे टू डे हैपनिंग्स अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, मीन्स करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉ इन द सेंस कि बेसिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर करंट अफेयर्स में कुछ इंटरनेशनल इश्यूज हो तो वो सब आ सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मीन्स कॉमननेस, मतलब जैसे अभी हमने रिसेंट डेज में पढ़ा था फेसबुक का कि नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो वो नेट को क्या चाहते हैं कि इंटरनेट हर जगह हो। तो ऐसी न्यूट्रलिटी मीन्स कि जिसमें बायसनेस ना हो, ऐसी चीज़, ये सब करंट अफेयर्स में कवर हो जाती है। रिसेंट लेजिस्लेशन प्रोनाउंसमेंट पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड डेवलपमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट्स। ठीक है, देखिए इसमें एक लाइन और लिखिए, बट इट विल नॉट कन्फाइन टू दिस ओनली। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही आने वाला है, तो कुछ भी आ सकता है। मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल है, बट आप करंट अफेयर्स में फोकस कीजिए। इसके अलावा इस 50 मार्क्स वाले में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट सेकंड है लॉ का एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे हमने देखा पार्ट फर्स्ट, ये तो सिर्फ 50 मार्क्स का है। पार्ट सेकंड 150 मार्क्स का है। ठीक है, तो पार्ट सेकंड की ज़्यादा वेटेज है। तो इसमें है हमारा TPA, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ। इट मीन्स कि ये सेक्शन में से ज़्यादा पूछने वाला है। ठीक है, मुस्लिम लॉ, एविडेंस एक्ट, ठीक है, CRPC, CPC एंड हमारा इंडियन पिनल कोड। तो इसमें ये सारी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, पार्ट सेकंड में इतना ही है। अब आप ये सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, रिसेंट लेजिस्लेशन प्रोनाउंसमेंट पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 50 मार्क्स वाले में कवर हो गया। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस 50 में से आई थिंक 15 से 20 मार्क्स के आसपास आप सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में से आएगा। ठीक है, बाकी 30 मार्क्स के आसपास आप दे सकते हैं करंट अफेयर्स को। बस 20 नंबर तो आप मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका प्री का है। तो ये प्री के हिसाब से आपको तैयार करना है। मेंस में भी सेम प्री का रहता है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट डे, यहाँ पे प्रेजेंट डे लिख के ऐसा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, बट प्रेजेंट डे इन द सेंस मीन्स करंट अफेयर्स। ठीक है, बट ये प्रेजेंट डे पे फोकस किया रहता है। तो ये 150 मार्क्स के करंट अफेयर्स है। 100 मार्क्स का लैंग्वेज के एग्जाम है। लॉ 1 में सब्सटैंटिव को 200, एविडेंस इन प्रोसीजर 200, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल 200। इसमें फिर लास्ट में एक कंप्यूटर वाला भी एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, जो कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इट मीन्स इसमें एक मिनिमम परसेंटेज है, आई थिंक 40% है। हम आगे देखते हैं कि कितना होगा उसमें। तो देखिए, प्रेजेंट डे के टॉपिक्स क्या क्या है।
पहले वाइवा वोस देख लेते हैं। वाइवा वोस होगा जैसे आपने प्री दिया, मेंस दिया, क्वालिफाई हो गए, तो वाइवा वोस 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आप ध्यान से पढ़िए एक एक शब्द। द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द जुडिशियल सर्विस विल बी टेस्टेड। ठीक है, सूटेबिलिटी टेस्ट की जाएगी विद रेफरेंस टू हिज रिकॉर्ड एट स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड हिज पर्सनालिटी, एड्रेस एंड फिजिक। तो देख लिए, स्कूल का रिकॉर्ड मीन्स आपके पुराने मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के भी देखे जाएंगे, पर्सनालिटी तो देखेंगे, एंड एड्रेस एंड फिजिक। ठीक है, एड्रेस मीन्स आपका रेजिडेंस नहीं, एड्रेस मीन्स इन द सेंस आप कैसे किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे जो आपसे पूछा जाएगा आप किसी चीज़ को उनके सामने कैसे पुट करते हैं वो चीज़, एंड फिजिक। द क्वेश्चंस विच मे बी पुट टू हिम मे बी ऑफ अ जनरल नेचर। ठीक है, जनरल नेचर के क्वेश्चन होंगे एंड विल नॉट नेसेसरली बी ऑफ एन एकेडमिक और लीगल नेचर। क्योंकि एकेडमिक और लीगल तो यार आपने इतना टेस्ट कर ही लिया ना, प्री और मेंस देके, अभी भी एकेडमिक से टेस्ट करोगे क्या? जिसने मेंस क्वालिफाई कर लिया इट मीन्स उसे उतना तो आता ही है जितना आपने पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे एकेडमिक्स का कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे आपको जनरल नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखते हैं मेंस का क्या हिसाब है, क्योंकि सबसे मेन जो होता है वो मेंस ही होता है। प्रेजेंट डे मीन्स करंट अफेयर्स। इसमें देखिए, कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द रिएक्शन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया इन द वर्ल्ड, मतलब कैंडिडेट का नॉलेज देखी जाएगी, उसके रिएक्शंस देखे जाएंगे। मीन्स पूछा जाएगा कि ये इशू जैसे इंडिया का चाइना के साथ ये इशू है, इसमें आपकी क्या राय है। ठीक है, मतलब अपने व्यू पॉइंट्स पूछे जाएंगे, फिर वो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, लीगल स्फेयर्स एंड ऑल्सो इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो कैसे लिखता है क्वेश्चंस। तो दिस विच शुड बी इन ऐसे फॉर्म विल रिलेट्स मेनली टू जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ। इसमें सारी ये सब है, जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ, न्यूट्रलिटी, रीसेंट लेजिस्लेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें तो प्रेजेंट डे में सारा ये सब कवर है। ठीक है, फिर एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। लैंग्वेज के एग्ज़ाम में सिर्फ 3 चीज़ें हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एंड इंग्लिश का प्रेसी राइटिंग। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पूछी जाएगी यूजिंग द देवनागरी इन द सेंस मीन्स कि आप जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको इंग्लिश को हिंदी में करना है, हिंदी को इंग्लिश में करना है, एंड प्रेसी राइटिंग। ये स्कोरिंग हो सकता है और होता भी है। अब सब्सटैंटिव लॉ आपको सबको पता ही है। सब्सटैंटिव मीन्स जिसमें रूल्स लिखे रहते हैं, उनका प्रोसीजर नहीं लिखा रहता, सिर्फ रूल्स लिखे रहते हैं। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ। इसमें ज़्यादा मतलब कोई ऐसा हार्ड सब्जेक्ट है नहीं। स्पेसिफिक रिलीफ थोड़ा बहुत है, बाकी तो सब इजी है। ठीक है, ये 200 मार्क्स का है, आपको याद रखना है। लॉ पेपर 2 एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग। अगर आपको प्लीडिंग जाननी है तो मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और द क्वेश्चन सेट विल रिलेट्स मेनली टू प्रैक्टिकल मैटर्स। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एलएलबी में पूछा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल मैटर्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी जाएंगी कि ऐसा ऐसा हो गया, जैसे एक्चुअल हम कंडीशंस कोर्ट्स में देखते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डील करनी होगी। और उस क्वेश्चन से स्टूडेंट कैसे डील करता है, सिर्फ वो चीज़ देखा जाएगा। ठीक है, थर्ड वन इज रेवेन्यू एंड क्रिमिनल। रेवेन्यू मीन्स लोकल लॉस, जैसे यहाँ पे भी यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट चलता है। ठीक है, जितना इसका पोर्शन एज एप्लीकेबल इन उत्तराखंड है वो। एंड इंडियन पीनल कोड, इसमें इंडियन पीनल कोड डाल के मतलब इसको स्कोरिंग और मतलब लेस कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड एक कॉमन सब्जेक्ट है। अब जो उसमें थोड़ा सा कम स्कोर करेगा लोकल लॉ में, तो वो आईपीसी में उसको कवर कर सकता है। ठीक है, तो लॉ पेपर 3 हो गया। नाउ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर बहुत मेन है, और वैसे तो हम सबको कंप्यूटर आना ही चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको टेस्ट करने की भी कोशिश की गई है कि देखिए, जिसको हम जज बना रहे हैं स्टेट में, तो उसको एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सिर्फ बेसिक पूछने की कोशिश है और कुछ नहीं है। जैसे 100 मार्क्स का है, मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है, 40 है। ठीक है, टाइम अलाउड है 1 आवर, 1 घंटे का एग्ज़ाम है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ कहाँ से, विंडोज़ एंड इंटरनेट। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चारों चीज़ें, ये आप बाद में भी अगर आप इसमें 2-4 दिन में भी आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, ईच क्वेश्चन शैल हैव 5 एक्शंस टू बी परफॉर्म ऑन द सिस्टम, ईच हैविंग 4 मार्क्स। प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन एंड गिवन फॉर इवैल्यूएशन। वो तो कोई दिक्कत नहीं, बस 100 मार्क्स का एग्जाम है, 40 मार्क्स आपको इसमें मिनिमम लाने ही लाने हैं। ठीक है,
अब देखिए इन सब का टोटल हो जाएगा, वो सारा कहाँ जाएगा, इंटरव्यू में। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया 100 मार्क्स का है, वहाँ पे सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होगी और मिला के आपका एग्रीगेट बनेगा, फिर आपका देखा जाएगा मेन सिलेक्शन। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लीजिए। ये नोट करने की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नोट मत कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके अगर आप नोट करेंगे तो ये तो आपके फिर, क्योंकि ये सिलेबस हमेशा चेंज नहीं होता है, माइनर से चेंजेस कभी कभार हो सकते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। तो उत्तराखंड में यही सिलेबस रहने वाला है। अगर आप इसको लिख के रखेंगे तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं लिख के रखेंगे, इसे ही 2-3 बार देख लिया तो आपको काफ़ी याद हो जाएगा, और फिर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर सिलेबस मतलब हमारे डायरेक्शन क्लियर है तो हमारे स्टेप्स भी मोर क्लियर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।